आप सभी को मेरा नमस्कार। जय श्री राम। यह दशा माता की कहानी का दूसरे दिन की कहानी का भाग 2 है। जब घोड़ी को पहली बार बच्चा हुआ, उसने पहली बार बच्चे को जन्म दिया, तब दासियों ने हाँ कहा। तब मुँह बोली बहन ने महारानी के पास जाकर कहा, जाओ भाभी रानी, हम तुम दोनों दशा माता का डोरा ले। रानी ने पूछा, डोरा क्या चीज़ है, मुझे समझाओ। वह बोली, दशा माता के व्रत का यह नियम है कि पहले पहल जब गाय या घोड़ी या स्त्री के प्रसव की खबर सुने तब डोरा लेकर व्रत आरंभ करते हैं। 9 व्रत करने के बाद 10वें दिन डोरे का पूजन करके विसर्जित करते हैं। इसी के साथ उसने पारण का नियम भी बताया। तब महारानी बोली, तुम्हारा व्रत तुमको फले। मैं पूड़ी और दूध की खीर खाने वाली रानी महारानी भला बनफरा गोले की पपड़ी खाकर कैसे रह सकती हूँ, ऐसा कहना खाए मेरा दुश्मन। वह बोली, भाभी मुझे जो चाहे कह लो, परंतु व्रत के संबंध में कुछ मत कहो। इसी व्रत की उलझन के कारण मैं मारी फिरती आपके देश आ गई हूँ। महारानी ने उदासीनता के साथ कहा, मुझे क्या पीड़ा है, तुम्हें जो अच्छा लगे वह करो, मैं मना नहीं कर रही। मुँह बोली बहन ने श्रद्धापूर्वक डोरा लिया। 9 दिन तक व्रत किए। 10वें दिन विधिवत पूजन किया, गोला फरा बनाए और संध्या को पारण करने बैठी। उसी समय उसके पति को अचानक कुछ प्रेरणा सी हुई। वो अपनी माता की आज्ञा लेकर अपनी पत्नी को ढूंढने चल दिए। घूमता फिरता वो राजा नल की राजधानी पहुंच गया और अपनी पत्नी का पता लगाने लगा। उसने एक कुएं पर कुछ औरतों को बात करते देखा। एक कह रही थी कि राजा की मुँह बोली बहन बहुत सुंदर ही स्त्री है, आजकल उसी का किया हुआ सब कुछ होता है। दूसरी स्त्री बोली, वह सुंदर होने के साथ साथ धर्मात्मा भी है, जब से आई है तब से उसने सदा व्रत खोल रखा है, उसके दरवाजे से कोई व्यक्ति खाली नहीं लौटता। तीसरी स्त्री बोली, वह जैसी धर्मात्मा है वैसी सदाचारी भी है। चौथी स्त्री बोली, वह सदाचारिणी और सर्वप्रिय भी है, सारी प्रजा उससे खुश है। 5वीं स्त्री बोली, यह सब तो सही है, परंतु अब तक यह पता नहीं चला कि वो कौन है, कहाँ की रहने वाली है। उन औरतों की बात सुनकर वो साधु के वेश में राजा नल के मुँह बोली बहन के महल के द्वार जा पहुँचा। वहाँ उसने भिक्षा के लिए आवाज़ लगाई तो द्वारपाल ने भिक्षा देने लगा। उसने द्वारपाल के हाथों में भिक्षा लेने से मना कर दिया और बोला, भिक्षा देने वाली स्वामिनी के हाथ से ही भिक्षा ग्रहण करूंगा, नहीं तो अपने रास्ते चला। तब द्वारपाल ने उससे कहा, इस समय वह दशा माता का व्रत करके पारण कर रही है, पारण समाप्त होने के बाद ही वह तुमको भिक्षा दे सकती है, तब तक तुम इंतजार करो। वह चुपचाप बैठकर इंतजार करने लगा। पारण कर लेने के बाद वह मुट्ठी भर मोती लेकर आई, परंतु उसने अपने पति को पल्ला फैलाए देखकर वह मुस्कुराती हुई लौट गई। दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया था। महारानी ने मुंह बोली ननंद को मुस्कुराते देखकर कहा, जब से तुम आई हो आज तक मुस्कुराते नहीं देखा, आज इस साधु को देखकर हंसने का क्या कारण है। मुँह बोली बहन ने उत्तर दिया कि वह साधु हमारे घर का है। रानी ने पूछा, वह कैसे क्यों आए हैं? उसने कहा, वह अभी मेरा पता लगाने आए हैं। महारानी ने राजा नल से कहा, तुम्हारी मुँह बोली बहन के घर के लोग आए हैं। राजा ने कहा, उनसे कह दो कि अभी यहाँ घर जाकर वह हमारी हैसियत से आए, तब मैं बहन को विदाई करूँगा। राजा नल की मुँह बोली बहन का पति घर जाकर अपनी माँ से बोला, तुम्हारी बहू राजा नल के यहाँ उसकी बहन बनकर रह रही है, रोज सदा व्रत करती है और नियम धर्म से दिन बिताती है। तब उसकी माता ने उसे आज्ञा दी कि बहू को ले आओ। वह डोली पिसज और गाजे बाजे कहार आदि के साथ यथाचित सज धज कर राजा नल की राजधानी को चल दिया। राजा ने उसको यथाचित आदर सत्कार और कुछ दिन मेहमानी में रखकर विधि पूर्वक बहन के साथ विदाई की। जबकि वह महल बाहर निकलने
चलने लगी तो महल भी उसके पीछे पीछे चलने लगा। तब महारानी बोली, नंदन जी तुम चली और मेरा महल भी ले चली, जरा पीछे मुड़कर तो देखती जाओ। जो इसने पीछे मुड़कर पीछे की ओर देखा तो राजा का संपूर्ण राजसी वैभव अचानक लुप्त हो गया। राजा की मुंह बोली बहन तो अपने पति के साथ आनंद से रहने लगी, राजा नल की हालत हो गई कि वो दोनों कमर ओढ़े फिरने लगे। उनके भोजनालय में पत्ते खड़ खड़ खड़खड़ाने लगे। राजा नल ने कहा, दूसरी जगह चले जाना चाहिए। रानी पतिव्रत स्त्री थी, उसने राजा की आज्ञा मान ली। चलते चलते वो एक पास के गांव पहुंचे। वहां पर बेरी के पेड़ पर बेर लगे हुए थे। राजा रानी दोनों को भूखे थे। दोनों ने बेर को उठाया तो बेर लोहे के हो गए। इस प्रकार राजा रानी जिस वस्तु को भी हाथ लगाते वो कंकड़ पत्थर में बदल जाती। इतने पर भी राजा रानी आगे बढ़ते गए। रास्ते में उन्हें एक व्यापारी मिला। व्यापारी ने राजा रानी को पहचान लिया। उसने राजा रानी को भोजन के लिए सेर भर आटा दिया। उसने आटा लेकर नदी के किनारे गए। वह रानी भोजन बनाने लगी और राजा नल स्नान करने चले गए। उसी दिन नदी के मछुआरे मछली पकड़ रहे थे। मछुआरों ने राजा को 4 मछलियां दी। रानी ने मछलियां भूनकर रोटियां बना ली। राजा नल भोजन करने बैठे तो रोटियां ईंट में परिवर्तित हो गए। मछलियां उछल कर नदी में चली गई। वहां से चलकर राजा अपनी मुंह बोली बहन के घर गए। बहन को जब पता चला कि भाई भाभी आए तो उसने सेवकों से पूछा, कैसे आए हैं? सेवकों ने कहा, भिखारियों के हाल में आए हैं। यह सुनकर उन्हें बड़ी लज्जा आई। उसने राजा रानी को एक कुम्हार के यहाँ ठहरा दिया। शाम को थाल सजाकर बहन स्वयं भाभी से मिलने कुम्हार के घर गई। उसने भाभी के सामने थाल रखा तो भाभी ने कहा, इस थाल में जो कुछ भी है उसे कुम्हार के चक्के के नीचे रख दो और चली जाओ। ननन थाल का सामान चक्के के नीचे रखकर चली गई। थोड़ी देर में राजा ने आकर रानी से पूछा, कहो बहन आई थी, क्या लाई थी? रानी ने कहा, आई तो थी पर जो कुछ लाई थी मैंने इस चक्के के नीचे रखवा दिया। राजा ने वहाँ देखा तो कंकड़ पत्थरों के सिवा कुछ भी नहीं था। राजा को समझते देर न लगी कि यह सब बुरी दशा के कारण है। भला वह मेरे लिए कंकड़ पत्थर क्यों लाएगी? अब राजा रानी वहां से चलकर अपने मित्र के घर गए। लोगों को पता चला। उसने उससे पूछा, कैसे अचानक आना हुआ? उन्होंने उत्तर दिया, भिखारियों के हाल में आए हैं। मित्रों ने दुखी होकर कहा, कोई बात नहीं, जैसे आए वैसे अच्छे आए हैं, आखिर मित्र है, उन्हें महलों में ले आओ। मित्र ने उन दोनों का स्वागत किया, स्वादिष्ट भोजन कराया। एक कमरे में उनके लिए पलंग बिछवा दिए। उस कमरे में एक खूंटी पर नौलखा हार टांग दिया। आधी रात के समय राजा तो सो गए परंतु रानी जाग रही थी। रानी ने देखा कि हार वो खूंटी के पास दीवार में एक मोर का चित्र बना हुआ है। मोर धीरे धीरे हार को निगल रहा है। रानी ने राजा को जाकर वह दृश्य दिखाया। राजा ने सोचा कि यहाँ से चुपचाप भाग चलना चाहिए, नहीं तो सवेरे चोरी का कलंक लगेगा। तब मित्रों को क्या मुख दिखाएंगे? बेचारे राजा रानी में ही उठकर जंगल की ओर चल दिए। दोनों चलते चलते एक दूसरे राजा की राजधानी में पहुंच गए। वहां अतिथि और भिक्षुओं को सदा व्रत दिया जाता था। वे दोनों ही सदा व्रत लेने गए, परंतु उस समय सदा व्रत बंद हो चुका था। वहाँ के अधिकारियों ने कहा, यह लोग न जाने कहाँ से अभागे आए हैं, इन्हें देने के लिए कुछ भी नहीं बचा, फिर भी इन्हें एक मुट्ठी चने दे दो। उन्हें इस प्रकार अनादर और कड़वी बातों सहित दान देना अस्वीकार कर दिया। वे दान दक्ष की निंदा करते हुए बोले, ऐसी कंजूसी है तो सदा व्रत देने का क्या नाम ही क्यों करते हैं? दान दक्ष बोला, यह तो
बहुत घमंडी भिक्षुक लगता है, भीख भी मांगना और गाली भी देता है, इनको हवालात में डाल दो। इस प्रकार दोनों एक कोठरी में बंद कर दिया गया। एक एक मुट्ठी चने दोनों को खाने के लिए मिलने लगे। जिस कोठरी में राजा रानी बंद किए थे उसी के पास आम रास्ता था। एक जमादारनी राजा की घुड़साल साफ करती थी, उसी रास्ते से निकला करती थी। एक दिन वह बहुत देर से निकली। रानी ने उससे पूछने लगी, आज तुम्हें इतनी देर कैसे हो गई? वह बोली, आज राजा की घोड़ी को बछड़ा हुआ था, उसकी टहल में देर हो गई। रानी ने पूछा कि घोड़ी का पहला प्रसव है क्या? जमादारनी ने बताया, हाँ, पहली बार। रानी ने फिर पूछा, बछड़े हुआ है या बछड़ी? जमादारनी ने बताया, बहुत ही अच्छा बछड़ा हुआ है। यह सुनकर रानी ने राजा से कहा, एक बार मैंने तुम्हारी मुंह बोली बहन के डोरे का अनादर किया था, उसी से हमारी दशा बदल गई है। आज मैं दशा माता का डोरा लेना चाहती हूँ। राजा ने कहा, परंतु यह पूजा सामग्री कहाँ से आएगी? उसके नियम धर्म का पालन कैसे होगा? रानी ने उत्तर, दशा माता ही सब कुछ करेगी, मैं तो उन्हीं का नाम लेकर डोरा लेती हूँ, फिर जो होगा देखा जाएगा। रानी ने तार राजा की पकड़ी और एक तार अपने आंचल का लेकर अपना डोरा तैयार किया और उसे अपना समय में व्रत करने लगी। थोड़ी देर में वो राजा अपनी घोड़ी को देखने के लिए उसी रास्ते निकला। राजा नल ने दंपति को कोठरी में देखा, बंद देखकर पूछा कि वे लोग कौन हैं, इनका क्या अपराध है? पहरेदारों ने कहा, ये लोग भिक्षा लेने आए थे, ये आपको आशीर्वाद देने के बदले गालियां दे रहे थे, इसी कारण दान दक्ष ने इन लोगों को कैद में डाल दिया है। राजा ने कहा, इनका कोई अपराध नहीं है, इनको मनवांछित भिक्षा नहीं मिली होगी इसलिए गालियां देने लगे। इनको संतुष्ट करना चाहिए, ना कि कैद में डालना चाहिए। इनको अभी रिहा करो। राजा की ऐसी आज्ञा से उसी समय दोनों को कोठरी से बाहर निकाल दिया। राजा ने उनके पांव, पदम और माथे पर चंद्रमा देखकर पहचान लिया, यह तो राजा नल और रानी दमयंती है। इस तरह उन दोनों के हाथों जोड़कर क्षमा मांगी और हाथी पर बैठाकर अपने महल में ले गया। कुछ दिन तक राजा वहां रहकर दोनों ने राष्ट्रीय ठाट के साथ अपनी राजधानी में प्रस्थान किया। रास्ते में वो पहले अपने मित्र के घर गए। मित्र ने राजा नल के आने की खबर सुनकर लोगों से पूछा, मित्र आए तो कैसे आए? लोगों ने अब की बार कहा, राष्ट्रीय ठाट बाट के साथ हाथी, घोड़े, डंका, निशान, पालकी के साथ में आए हैं। मित्र ने कहा, अच्छी बातें, आने दो, मेरे लिए जैसे तब थे ऐसे अब है। राजा रानी महल में गए, तब उनको आदर सत्कार के साथ उसी स्थान पर ठहराया गया। आधी रात में जब वो सो रहे थे तब रानी पैर दबा रही थी। तब रानी ने मोर का चित्र पहले हार को निगल गया था, उसी ने उगल रहा था। राजी ने राजा को जगाकर यह दृश्य दिखाया। राजा नल ने अपने मित्र को बुलवाकर यह दिखाया। मित्र बोला, मैंने तुमको चोर नहीं समझा, न ही समझता हूँ, तुम्हारी दशा का फल है। आप राजा रानी चलकर मुँह बोली बहन के यहाँ गए। सुन राजा भैया आ रहे हैं। उन्होंने पूछा, कैसे आ रहे हैं? लोगों ने कहा, जिस प्रकार राजा रानी का आना चाहिए उसी प्रकार आ रहे हैं। उसने कहा, उनको मेरे महल ले आओ। तब राजा नल की बहन हाथी बहन के महल में और बड़ी रानी तब कहा, आप अपनी बहन के घर जाइए, मैं कुमार के घर रहूंगी जिसने पहले ठहरी थी। राजा ने कहा, जिस कारण इतने दुख उठाए तुम उससे झगड़ा मोल लेना चाहती हो, यह तुम अच्छा नहीं कर रहे हो। परंतु रानी नहीं मानी, वह कुमार के घर ठहरी। राजा बहन के घर चले गए। शाम को राजा ने भाभी के लिए थाल सजाकर कुम्हार के यहाँ उसने भेज दी। उसने भाभी के सामने थाल रख दिया। भाभी ने सोने चांदी के गहने उतार कर रखने लगी और कहने लगी, खाओ रे मेरे सोने चांदी के गहने खाओ, हम भूखे नंगे क्या खाएंगे। यह उल्हाना सुन ननंद बोली, यह उल्हाना किसे देती है? मुझ से उस समय जो कुछ हो सका उस समय लाई थी, वही अब भी लाई हूँ। विश्वास न हो तो चक्के के नीचे अब भी देख लो। सचमुच सोने के सिक्के नीचे देखकर वो मणिक मोतियों का ढेर लग रहा था। रानी यह देखकर शन्न रह गई। वो बोली, ननंद जी तुम्हारा कोई दोष नहीं, यह हमारी बुरी दशा का परिणाम है। रानी ने ननंद को गले लगाया। तब उसने अपने
हीरे जवाहरात मिलाकर ननद को वापस कर दिया, परंतु ननद को पूजा का न्योता देना भूल गए। वहाँ से चलकर रानी सूरा गाय के यहाँ पहुँचे। गाय ने सेना सहित राजा को भरपेट दूध पिलाया। वहाँ से आगे चलकर वह नदी के तट पर पहुँचे। वहाँ पड़ाव डाला, भोजन बनाया। जब राजा भोजन करने बैठा तो उसी समय नदी से उछलकर गिरी हुई मछलियाँ, भुनी हुई मछलियाँ अपने आप थाली में आ गिरी। वह रोटियाँ जो ईंट पे बनाई थी वह बन गई थी, वो ईंट रोटियाँ बन गई। राजा ने यह सब क्या हो रहा है को समझ में नहीं आया। रानी ने बताया, ये रोटियां मछलियां वैसी उस दिन हमारा नसीब में नहीं थी। यदि मैं उस समय कहती तो आप मेरी बात नहीं मानते। इसके बाद में राजा रानी अपने महल की ओर प्रस्थान किया और पंडितों को बुलाया। आटे की 10 बातियाँ, गुजिया, 10 अजवाइन सुहागनों का आंचल में डाली। सुहागनों श्रृंगार करके दशा माता की पूजा करी और बड़ी धूमधाम से दशा माता की पूजा की। राजा ने अपनी दुर्मति भेज के अपनी मुँह बोली बहन को बुलाया। उसके आते ही कलश, माणिक, दीपक प्रज्वलित किए, बड़ी धूमधाम से पूजा की। अंत में सुहागिनी को भोजन कराकर विदा किया। उसी समय से राजा में आज्ञाकारी जारी की कि मेरी प्रजा के लोग दशा माता का व्रत किया करें। भगवती माता जिस प्रकार नल के दिन फेरे उसी प्रकार सबके दिन फेरे। अगर आपको मेरी यह कथा अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और राजा नल और रानी दमयंती के दिन फेरे वैसे सभी के दिन फेरे।